एक हरे भरे जंगल में एक गीदड़ रहता था। उसकी यह प्रतिदिन आदत थी, वह खूब तड़के जाग जाता और हवाखोरी के लिए निकल पड़ता। सुबह की ताज़ी हवा उसके शरीर में स्फूर्ति भरती और वह पूरे दिन तरोताज़ा रहता। सुबह टहलने वाले कुछ जीव जंतुओं से उसकी दुआ सलाम भी हो जाती। उस दिन भी वह अपनी मांद से निकलकर जंगल की सैर करने चल दिया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि चौंक पड़ा। हुआ यह था कि रास्ते में हाथी दादा मरे पड़े थे। अरे, कल तक भले चंगे थे, कल दोपहर ही पोखर में पानी पीते देखे गए थे, पर होनी बलवान होती है। गीदड़ ने हाथी के शव के चारों ओर 2-3 बार चक्कर लगाया। मौत का कारण वह जानना चाहता था। क्या एकाएक हार्ट फेल हो गया? बीमार तो नहीं थे? फिर क्या हुआ? फिर गीदड़ ने मन बनाया, कोई न कोई तो बूढ़े हाथी का मांस खाएगा ही। क्या मैं ही शुरुआत करूं? आहिस्ता आहिस्ता उसकी भूख ने करवट लेना शुरू कर दिया था। सामने खाना रखा हो तो भूख जाग उठती है। उसकी निगाह सामने वाली झाड़ी के नीचे मरे पड़े एक खरगोश पर पड़ी। अब उसके कान खड़े हो गए, सारे शरीर में झुरझुरी हो उठी। उसे एक अनजाना सा खतरा महसूस होने लगा। अब उसने सब्र से काम लेना शुरू कर दिया। उसने मुंह मारने का इरादा त्याग दिया। फिर उसने बूढ़े हाथी के शव से कुछ दूर हटकर सोचना शुरू कर दिया। हाथी और खरगोश की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए उसने बहुत दिमाग दौड़ाया, पर रहस्य बना ही रहा, कोई सुराग हाथ ना लगा। सहसा उसे अपने दोस्त लंगूर राम की याद आ गई। वह लंगूर को बड़ा अक्लमंद मानता था। कोई भी विपत्ति आने पर वह लंगूर राम से सलाह लेने अवश्य जाता था। कई बार लंगूर राम के सुझाव से उसे लाभ भी पहुंचा था। फिर गीदड़ लंबे लंबे डग भरता हुआ उस बगीचे की ओर बढ़ा जहां लंगूर रहता था। सुबह सुबह गीदड़ को आया देख लंगूर चौंक उठा। वह समझ गया कोई महत्वपूर्ण समस्या आ गई है, अन्यथा उसका दोस्त इस समय न आया होता। गीदड़ पर भी परेशानी के भाव थे। क्यों भाई, खैरियत तो है? क्या समस्या आ गई? लंगूर ने जानना चाहा। अब गीदड़ ने सारा किस्सा कह सुनाया। सारी बातें सुनने के बाद लंगूर को कुछ समझ नहीं आया और बोला, पहले मुआयना कर लूं तभी चक्कर समझ में आएगा। हाँ हाँ, साथ चलो, गीदड़ ने कहा। और फिर गीदड़ और लंगूर हाथी के शव के पास पहुँचे। लंगूर ने आसपास का जायजा लिया। खरगोश और हाथी के शव को सूंघा भी, पर वह सही निर्णय नहीं कर पाया। लंगूर अपने कान खुजाता हुआ बोला, इन मौतों का रहस्य मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेहतर होगा हम बंदर बिहारी के पास चलें, और वो मुझसे ज़्यादा होशियार है, शायद वो ही सही बात बता पाए। इसके बाद गीदड़ और लंगूर बंदर बिहारी के पास जा पहुँचे। उसको आने का कारण बताया। बंदर बिहारी को तमाम ऐसी बातों की जानकारी थी जो जंगल के किसी अन्य प्राणी को नहीं थी। बंदर बिहारी ने सारा किस्सा जानने के बाद चुटकी बजाई। बंदर बिहारी को चुटकी बजाते देखकर लंगूर राम के चेहरे पर संतोष के भाव आ गए। वह जानता था बंदर बिहारी तभी चुटकी बजाता है जब वह किसी निर्णय पर पहुंच गया हो। फिर गीदड़, लंगूर और बंदर घटनास्थल पर पहुंचे। बंदर बिहारी ने हाथी और खरगोश के शव का निरीक्षण किया। फिर जैसे ही पास की झाड़ी पर उसकी निगाह गई, उसके मुंह से सीटी बज उठी। अब रहस्य से पर्दा उठ गया था। बंदर बिहारी ने बताया, लंगूर राम, मैं इनकी मौत का कारण जान गया हूँ। बीच में बात काटते हुए लंगूर राम ने पूछा, हाँ हाँ, कारण क्या है? बंदर बिहारी बोला, मौत का कारण सामने वाली झाड़ी है। इसकी पत्तियां जहरीली हैं। हाथी और खरगोश ने इस झाड़ी की पत्तियां खाई हैं, जिससे जहर उनके शरीर में फैल गया और वे चल बसे। यह जहरीली झाड़ी जंगल के अन्य प्राणियों की भी जान ले सकती है। तुरंत इसका सफाया किया जाना जरूरी है। अब यह हत्यारी झाड़ी अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहेगी। और फिर बंदर और लंगूर राम जहरीली झाड़ी को उखाड़ने में जी जान से जुट गए और पूरी झाड़ी उखाड़कर उन दोनों ने एक गड्ढे में दफन कर दी।
इधर गीदड़ मन ही मन सोच रहा था, अच्छा हुआ मैंने सब्र से काम लिया। यदि मैंने अपनी भूख पर काबू न किया होता और मरे हुए हाथी का मांस खा लिया होता तो मैं बेमौत मारा जाता। ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद। हे प्रभु, मेरी आगे भी रक्षा करना।